बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स पी जेड इनटू लाइनर फैक्टर्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हमारे पास ये क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर इस लेक्चर में एक नया तरीक़ेकार, एक नया प्रोसेस सीखना है कि हमारे पास अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो हमने इनको कैसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर हम आसान अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर आसान अल्फाज में आ जाए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं लिखूंगा लेट। फर्ज करें हम फैक्टर जो हमारे पास z है इसको बराबर लेते हैं, जो क्वेश्चन है हमारे पास वो लिख लेते हैं z का क्यूब प्लस 3z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2, ये हमारे पास है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब यहां पर हमने करना क्या है, z की जगह ऐसा नंबर, ऐसा वैल्यू पुट कर देना है जो हम यहां हर z की जगह पुट कर दे। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। मैं फिर से दोहरा देता हूं, इस z की जगह हमने अपने आप से ऐसा नंबर यहां पर पुट करना है जो z की वैल्यू की जगह इस्तेमाल करके इसको सोल्व करेंगे तो आंसर इसका 0 आना चाहिए। दो बातें हैं यहाँ पर। अब हमें कैसे मालूम है कि हमने z का कौन सा नंबर लेना है। पहला तरीका तो ये है कि आप 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन कोई भी नंबर पुट करते जाए, ट्राई करते जाए जब तक आंसर 0 ना आए। दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि मैं आपको जो नंबर लिखवा दूँ आप वही थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद उसको याद कर लें, याद हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले z की जगह मैं पुट करवा देता हूं -1। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, पुटिंग z is equal to -1 इन इक्वेशन 1। अब हमने z की ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करवा देनी है। पुट करवा देते हैं, क्या बन रहा है हमारे पास। सबसे पहले मैं लिखूंगा f, इसकी जगह हम क्या लिखवा देंगे, जहां जहां हमारे पास यहां पर z आएगा उसकी जगह हमने z की ये वाली वैल्यू पुट करवा देनी है। ये z है, z की जगह उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 ऊपर क्यूब है, प्लस 3z का स्क्वायर, z की जगह -1 हमारे पास इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस 4 है, z की जगह उसकी वैल्यू हमारे पास -1 प्लस 2। तो ये हमारे पास जहां जहां इक्वेशन 1 में z आया उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास ये इस शक्ल में। सिंपली अब हमने इस वाले साइड को सॉल्व करना है, आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं यहां पर इसको सॉल्व करना। इस निशान का मतलब है कि ये वैल्यू सेम एज इट इज इसके साथ आ रही है। 1 का क्यूब मतलब क्या है, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इसको मैं चेक करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, इसको सीख लें। वैसे तो हमारे पास 1 को अपने आप के साथ जितना भी मल्टीप्लाई करवा दे आंसर 1 आएगा। अब इस साइन की वजह से सही है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जार 1 1 1 जार 1, हमारे पास -1 आंसर आएगा। तो इसकी जगह हमने क्या पुट करवा दिया, -1, ठीक है, प्लस लिखेंगे 1 का, सॉरी पहले 3 लिख लेते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर मौजूद है। 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1 1 जार 1, मगर हमारे पास ये साइन जो है पॉजिटिव में चला जाएगा। क्यों, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 1 जार 1 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 4 1 जार 4, साथ में क्या है 2, ये वैल्यू बन रही है हमारे पास। अब चेक करते हैं, मैं लिखूंगा -1 प्लस और प्लस प्लस, 3 1 जार 3 -4 और हमारे पास क्या है 2। जो हमारे पास नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं उनको आपस में ऐड करवा लेते हैं, या एक साथ लिख लेता हूं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। -4 -1 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैंने ये कर दिया। अब चेक करते हैं हमारे पास क्या बन रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं मगर साइन माइनस का लगता है। 1 और 4 कितने हुए, 5 हो गए, प्लस और प्लस प्लस होते हैं, 3 और 2 कितने हुए, 5 हो गए हमारे पास। अब हमारे पास जो आंसर आया, जो हमने z की जगह जो वैल्यू पुट कर दी थी, हमारे पास -5 +5 के साथ कैंसिल होके हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो हमने ये जो z का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया था, बिल्कुल करेक्ट पुट किया था, हमारा आंसर क्या आया, 0 आया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आसान अल्फाज में इसको हमने सीखा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10
हमने वैल्यू क्या ली थी, z इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये आगे सॉल्व हो रहा है, ये हमारे पास -1 है, अगर ये इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाए तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया था। ये वैल्यू कहाँ से आई, ये z की वो वैल्यू थी जो हमने इस इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व किया था। इसको थोड़ा सा हमने आगे सॉल्व किया, -1 इज इक्वल टू किस तरफ से, इसको इस तरफ लिया, +1 गया, तो ये हमारे पास इस शक्ल में बन गया। हम लिखेंगे इज अ फैक्टर ऑफ एफ जेड। ये हमारे पास क्या था, ये वाला। अब हमारे पास वो फैक्टर था जिसको हमने इस्तेमाल करके हमारे पास आंसर क्या आया, 0 आया। ये पहली बात लिख ली हमने। अब इस क्वेश्चन के हमारे पास आंसर 3 आएंगे, ठीक है। पहला हमारे पास आ चुका है, इसको हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। पहला आंसर आ चुका है, 2 आंसर्स और हमारे पास बाकी हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हमने सॉल्व करना है, काफ़ी मज़ेदार प्रोसेस आने वाला है, इसको सीखते हैं। अब हमने लिखना है नाउ बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो आपने यहाँ पर एक नई चीज़ सीखनी है कि सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, इसको सीख लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन को हमने कैसे करना है, फिर से क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं, अल्फाबेट्स नहीं, यहाँ पर जो नंबर्स है उनका इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले आप कहेंगे यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है। याद रखें, मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है, तो z के साथ क्या होगा, 1, हमने 1 लिख लिया। यहां पर क्या है, 3 है, हमने 3 लिख लिया। यहां पर 4 है और लास्ट में हमारे पास क्या है, 2 है। ये बात क्लियर हो गई। z की हमने जो वैल्यू ली थी वो क्या था हमारे पास, -1 हमने यहां पर पुट कर दिया। ये हम क्या सीख रहे हैं, सिंथेटिक डिवीजन हम करना सीख रहे हैं। ये जो पहली वैल्यू सेम एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ जाएगी, ये नीचे आ गई। ये जो पहली वैल्यू है वो इसके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई होगी। प्लस माइनस, -1 1 जार हमारे पास क्या आया, 1 आया। अब 3 में से -1 गए, हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया। ये क्या होगा, ये जो 2 है अब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस माइनस, -2 1 जार 2, ये हो गया। 4 में से -2 गए, हमारे पास 2 बच गया। अब ये जो लास्ट वाली वैल्यू है वो फिर से हमारे पास -1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस 2 1 जार हमारे पास क्या है, 2 है। यहाँ पर +2 -2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस ये होता है, तरीक़ेकार ये होता है। ये लाइनिंग आप नहीं लगाएंगे, लाइनिंग सिर्फ आपके समझाने के लिए था। इसको प्रोसेस को सीखने के लिए मैंने आपके लिए पास लाइनिंग लगाई ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमने इस नीचे वाली वैल्यू का इस्तेमाल करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इसको तैयार करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी होना चाहिए, सबसे पहले वैल्यू कौन सी है, 1। तो हम लिखेंगे 1z का स्क्वायर प्लस, हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है, 2 है, तो हमारे पास 2z आएगा, प्लस लगाएंगे। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, इसको सिंपल लगाएंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिए इसको तैयार करें, उसके लिए हमारे पास z का स्क्वायर, z और बिना z की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए थी, ये हमने तैयार कर दी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा हियर, यहाँ पर हमारे पास a किसके बराबर है, ये हमारे पास 1 के बराबर है, b किसके बराबर है, 2 के बराबर है, c किसके बराबर है, हमारे पास 2 के बराबर है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि उनको पता चल सके हमने कौन सा स्टेप किया है। हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास, क्वाड्रेटिक स्पेलिंग आप चेक कर ले, ठीक है। क्वाड्रेटिक हमारे पास फार्मूला अब आपको ज़बानी याद हो जाना चाहिए, हमारे पास उसका फार्मूला क्या था। मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रेडिकल, वैल्यू क्या थी, b का स्क्वायर -4ac होल का अपॉन नीचे क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय a, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। अब जो हमारे पास ऊपर वैल्यूज है वो वैल्यूज उठा के इसमें हमने पुटअप कर देनी है। यहाँ पर सीखते हैं क्या बन रहा है,
सबसे पहले मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू माइनस है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस माइनस, ये रेडिकल मैंने लगा दिया, b का स्क्वायर, b की हमारे पास वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, c की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये रही हमारे पास होल का अपॉन नीचे क्या है 2a हमारे पास 1 के बराबर है। तो हमने a b c की वैल्यू उठा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दी, तो ये हमारे पास इस शक्ल में है। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ये आपने इसके नीचे करते जाना, मेरे पास स्पेस कम है। z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रेडिकल है, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 2 2 जार 4, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 1 जार 4, 4 2 जार हमारे पास क्या होता है 8 हो गया। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, 2 1 जार 2, तो वैल्यूज कुछ हमारे पास इस फॉर्म में है। ये जो हमारे पास रेडिकल के अंदर जो वैल्यू है इसको हम अब माइनस करवा देते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू है 4 में से -8 अगर माइनस हो जाए तो हमारे पास -4 की वैल्यू रह जाएगी और यहाँ पर हम 2 पुट करवा देंगे, ठीक है। -4 इस वजह से क्योंकि -8 वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है। अब यहाँ पर हमने इस रेडिकल को भी ख़त्म करना है, माइनस को भी। इसका प्रोसेस हमें आता था z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये चेक करें, हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं इस वैल्यू को। प्लस माइनस माइनस, 4 1 जार 4, ये भी -4 है, ये भी -4 है, सिर्फ लिखने का जो तरीका है वो अलग है। z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब रेडिकल जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ, या यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। ये जो हमारे पास रेडिकल था वो इन दोनों वैल्यूज़ का था, हमने क्या कर दिया अलग अलग लिख लिया ताकि आपको समझ आ सके। ये स्टेप आपके लिए किया हमने। नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने यहाँ पर एक क्या करना है, इनको रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में जहाँ पर हमारे पास रेडिकल -1 आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह अब हम क्या पुट करवा देंगे, आयोटा पुट करवा देते हैं। यहाँ पर ट्राई करते हैं, क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है, z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, रेडिकल 4 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 2 जार 4, वापस यही बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, नीचे हमारे पास क्या है 2, ये हमने लिख लिया। आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, z इज इक्वल टू, इसको करेक्ट कर लेते हैं, z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास इस शक्ल में है, नीचे भी हमारे पास 2 है। अब ये जो 2 है वो इन दोनों वैल्यूज़ का है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको करके लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ z इज इक्वल टू -2/2 प्लस माइनस 2/2, यहाँ पर क्या है आयोटा, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे वाला 2 था इन दोनों का था, एक साथ लिखा गया था, हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैंसिलेशन हो रही है, इसको करवाते हैं। ये कैंसिलेशन हम करेंगे, ये 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ठीक है, इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब इन वैल्यूज़ को हमने कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा z हमारे पास इज इक्वल टू क्या वैल्यू, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ हम -1 लिखेंगे। अब नीचे हम कुछ क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता हम समझते वहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है, इस वजह से नीचे वाले 1 को नहीं लिख रहे। ऊपर वाला 1 जो है हमेशा लिखना लाजमी होता है, नीचे वाले 1 को हम नहीं लिख लेते। यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस माइनस का साइन है, दोनों 2 कैंसिल हो गए। अब 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आयोटा मौजूद है तो आयोटा ही लिख लेते हैं। अब इस प्लस माइनस का मतलब क्या है, यही जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में भी है। हम लिखेंगे z इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव आयोटा, और इसी वैल्यू को नेगेटिव में लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू -1 नेगेटिव आयोटा, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब क्या है, इस वैल्यू को एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख ले और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख ले। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, z इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा +1 बन जाएगा, पॉजिटिव आयोटा इस तरफ आ जाएगा, क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयोटा इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ हमारे पास z
ये -1 इस तरफ आ जाएगा, +1 बन जाएगा। नेगेटिव आयोटा इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव आयोटा हमारे पास बन जाएगा = 0। अब हमारे पास 3 फैक्टर्स मुकम्मल हो गए। इस क्वेश्चन में हमसे 3 फैक्टर्स ही पूछे गए थे, तीनों हमने फाइंड आउट कर लिए। 2 फैक्टर्स हमारे पास ये हो गए, इससे पहले हम एक फाइंड आउट कर चुके थे। तो इसका आंसर हमने कैसे लिखना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले लिख लेता हूँ। z³ + 3 z² + 4z + 2 = सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास हमने z को +1 के बराबर लिया था, याद है आपको, स्टार्ट ही में हमने उसको सॉल्व कर लिया था। 2 फैक्टर हमारे पास ये हैं, z +1 माइनस आयोटा, ये वैल्यूज़ अगर आगे पीछे हो जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस आयोटा, ये हमने कर दिया। 3 फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए, यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास इस फॉर्म में है, सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पार्ट नंबर 5 किया था। यहां पर फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेट, फर्ज करें हम क्या करते हैं, फैक्टर z, इसको हम बराबर ले लेंगे, जो वैल्यू है क्वेश्चन दी गया है उसको लिखेंगे, z³ + 2z² - 2z - 12, ये वैल्यू दी गई है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का हमने नाम दे देना है। अब यहां पर फिर से हमने क्या करना है, इस z की जगह ऐसी वैल्यू पुट कर देना है, ऐसा नंबर लिखेंगे जो हम यहां हर z की जगह पुट कर दें। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या है, 0 आना चाहिए। अब ऐसा वैल्यू हमारे पास कौन सा है, मैं यहां पर लिखूंगा, पुटिंग z = 2 इन इक्वेशन 1। अब हमने z की जगह 2 की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में। देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो स्टार्ट करवा लेते हैं। इक्वेशन 1 भी हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले मैंने f लिखा, z की जगह अब 2 की वैल्यू पुट कर दी, z की जगह हमने क्या पुट करना है, 2, ऊपर पावर क्या है, क्यूब, प्लस 2 है हमारे पास, z की जगह हमने 2, ऊपर पावर क्या है, 2, माइनस 2, z की जगह उसकी वैल्यू 2 - 12, ये हो गया। इक्वेशन 1 में जब हमने z की वैल्यू हर जगह पुट कर दी तो हमारे पास ये इस शक्ल में बन गया। इसकी जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो करवा देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 2 का क्यूब का मतलब हमारे पास क्या है, 2 × 2 × 2 = 2 2 जार 4, 4 2 जार हमारे पास 8 बनता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8 + 2 का अगर हम स्क्वायर ले लें, 2 2 जार 4, माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4 - 12, ये वैल्यू बन रही है। सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू सेम एज इट इज आएगी। हम लिखेंगे 8 प्लस और प्लस प्लस होता है, 4 2 जार हमारे पास 8 बनता है, -4 - 12, ये वैल्यू बन गई। आगे चलते हैं, 8 और 8 कितने होते हैं, 16, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 12 में 4 ऐड करवा दे, हमारे पास 16 बन जाता है। जो हमारे पास f की जगह हमने जो वैल्यू पुट कर दी थी 2, वो बिल्कुल हमारे पास देखिए +16 -16 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो वो वैल्यू हमारे पास बिल्कुल करेक्ट थी। हमने यही साबित करना था कि z की जगह जो वैल्यू हम पुट करेंगे उसका आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। तो ये वैल्यू हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आ गई। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, 10 z = 2, इसको अगर सॉल्व करें और z, ये जो 2 है यहां पर = की सिर्फ आ जाएगा, पहले पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, ठीक है, = ये वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व किया, हमारे पास ये बन गई, इज अ फैक्टर ऑफ fz। ये हमारे पास z की वो वैल्यू थी जो हमने पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब इसके बाद हमने एक नया प्रोसेस करना है, वो हमारे पास क्या है, अब मैं लिखूंगा यहां पर हमने एक नया काम करना है, नाउ बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है, हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन यहां पर इस्तेमाल करना है। नई चीज आप सीख रहे हैं कि सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास क्या होता है। उसके लिए मैं यहां पर लाइनिंग लगा लेता हूं। सिंथेटिक डिवीजन के लिए सबसे पहले हम इस फॉर्म में लाइन लगा देंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास जो भी नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स नहीं, नंबर्स जो है वो हमने यहां पर लिख लेना है। यहां पर z के साथ कोई नंबर नहीं है, मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम समझते हैं 1 है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1। अगला हमारे पास क्या है, 2,
फिर हमारे पास क्या है -2, ठीक है। जो पॉजिटिव साइन है वो नहीं लिखते, जो नेगेटिव होता है वो हम लिख लेते हैं। और साथ में क्या है -12। वो वैल्यू जो हमने z की जगह पुट की थी उसको यहां पर हम लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब यहां पर प्रोसेस क्या है, जो पहला नंबर है वो सेम एज इट इज हमारे पास नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास आया, पहला जो नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 1s आर, हमारे पास क्या आता है 2। यहां तक बातें क्लियर हो गई। 2 और 2 ऐड होंगे, आपस में क्या हो जाएगा हमारे पास 4 बन जाएगा। अब ये जो 4 है वो हमारे पास 2 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। 2 4s आर 8 होता है। 8 में से -2 निकाल दे, हमारे पास क्या बचता है 6 बच जाता है। ये जो 6 है हमारे पास क्या होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस और प्लस प्लस 6 2s आर हमारे पास क्या होता है 12 होता है। ये वैल्यू -12 +12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब ये जो 1 4 6 है इस वैल्यू का हमने इस्तेमाल कर लेना है। इस वैल्यू को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तैयार करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम इसको कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 1z का स्क्वायर प्लस 4z प्लस 6, ठीक है। हमारे पास z का स्क्वायर, z फिर बिना z। जिन्होंने हमारे पास 9th और 10th के लेक्चर यहाँ पर फॉलो किए थे उन्हें यह बात मालूम है कि हमने ये कौन सा स्टेप किया था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा हियर। यहाँ पर हमारे पास a किसके बराबर है, a हमारे पास 1 के बराबर है। b किसके बराबर है, b हमारे पास 4 के बराबर है। और c हमारे पास किसके बराबर है, c हमारे पास 6 के बराबर है। अब हमने क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करना है। उसके लिए हमने यहां पर लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ज़बानी याद है क्योंकि इसको हम मैट्रिक्स से करते आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हमारे पास क्या था -b प्लस माइनस रेडिकल हो गया b का स्क्वायर -4ac। ये हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है फार्मूला है। इसके ज़रिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास a b और c, ये जो हमने a b और c इस्तेमाल किया था वो इसी वजह से किया था कि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाकर पुट करवा देना है। इसको अब पुट करवा देते हैं, देखते हैं हमारे पास ये किस शक्ल में बन रहा है तीनों वैल्यूज़ को। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। z इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 प्लस माइनस ये रेडिकल हो गया। b का स्क्वायर, b की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू 4 है -4। a हमारे पास क्या है 1 है और c हमारे पास क्या है 6 है। ये हमने कर दिया होल का अपॉन नीचे क्या है 2। a हमारे पास क्या है 1। तो हमने जो हमारे पास a b c है उनकी वैल्यूज उठा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दी, तो ये इस शक्ल में बना। अब जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उस मल्टीप्लिकेशन को हम करवा देते हैं। यहाँ पर -4 प्लस माइनस ये वैल्यू है 4 का स्क्वायर क्या आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 4 1s आर 4 4 6 आर 24। ये वैल्यू बन गई हमारे पास। नीचे क्या है 2 1s आर 2। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस रेडिकल। अब हमारे पास क्या है -24 में से 16 निकाले जाए तो क्या बचता है हमारे पास -8 की वैल्यू बच जाती है। नीचे क्या है 2 1s आर 2, यही वैल्यू बच गई। हमने क्या करना है, अब इस 8 को भी सॉल्व करना है और ये जो माइनस है इसको भी हमने सॉल्व कर लेना है। z इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए -8 को मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये भी हमारे पास -8 है, ये भी हमारे पास -8 है, सिर्फ जो लिखने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है, वैल्यूज दोनों सेम है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू मैं लिखूँगा -4 प्लस माइनस, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ मैं, प्लस माइनस। अब ये जो हमारे पास रेडिकल है वो 8 का भी है -1 का भी है। मैं क्या करता हूँ इनको अलग अलग करवा के लिख लेता हूँ। बिल्कुल हम लिख सकते हैं, ये हमने अलग अलग करके लिख लिया ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे सॉल्व हो सके। हमने क्या करना है, एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमारे पास मैथमेटिक्स में जहाँ पर रेडिकल 1 आ जाए उसकी जगह हम आयोटा पुट कर सकते हैं। बिल्कुल पुट कर सकते हैं, तो पुट करवा देते हैं। यहाँ रेडिकल 1 की जगह हम क्या पुट करवा देंगे, हमने आयोटा पुट करवा देना है।
मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये जो 8 है, 8 को मैं किस शक्ल में लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई डॉट, डॉट और मल्टीप्लाई दोनों सेम होते हैं। अगर मैंने डॉट लगा दिया उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हमने इस वैल्यू की जगह हमने आयोटा पुट करवा दिया, हमारे पास ये इस शक्ल में बन रहा है। नीचे क्या है, 2 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। फिर से यहां पर मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये जो हमारे पास है 3 2 है हमारे पास, 2 को मैं एक साथ लिख लेता हूं, डॉट रेडिकल 2 साथ में आयोटा है। ठीक है, अब 2 को हमने एक साथ लिख लिया, इनका हमने स्क्वायर लिया, होल का स्क्वायर ले लिया, और एक जो रेडिकल 2 है उसको अलग ले लिया था। यहाँ पर इनका रेडिकल एक हिस्सा था, हमने अलग अलग कर दिया और आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। नीचे हमारे पास क्या है, 2 इस शक्ल में आए। आगे सॉल्व, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने की तरफ जा रहा है। -4 प्लस माइनस ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया हमारे पास, रेडिकल 2 आयोटा हमने लिख लिया, नीचे क्या है, 2 है। यहां तक बात बनी। अब ये जो 2 है वो इस वैल्यू का भी है और इस वैल्यू का भी है, हमने यहां पर एक साथ लिखा है, अलग अलग करके लिख लेते हैं। क्या बनता है हमारे पास, मैं यहां पर लिखूंगा z इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, पहले यहां पर इसके 2 अलग कर दिया, प्लस माइनस 2 रेडिकल 2 आयोटा, इसके भी नीचे कर दिया, 2 हमने क्या कर दिया, अलग अलग करवा दिया। अब क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है, वो करवाते हैं। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रेडिकल 2 आयोटा। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास वैल्यू कुछ इस फॉर्म में बची। अब इस वैल्यू का मतलब क्या है कि इस प्लस माइनस का, कि इस पूरे वैल्यू को एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखा जाए, एक दफ़ा नेगेटिव में, इसको लिखते हैं। तो अब इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, यहाँ पर एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव। z इज इक्वल टू -2 एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लिया हमारे पास, रेडिकल 2 आयोटा, और एक दफ़ा इसको नेगेटिव में लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू माइनस, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो ये वाला साइन है। ठीक है, माइनस ये वाला साइन को आपने नहीं देखना, ये हमारे पास इस शक्ल में बन गया। अब ये थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करवा लेते हैं। मैं लिखूंगा z इज इक्वल, ये -2 इज इक्वल टू के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, +2, ये पॉजिटिव रेडिकल 2 आयोटा इस तरफ आके नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये बन गया, इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं, और z इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है इस तरफ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन गया हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा सही करवा लेता हूँ, ये नेगेटिव वैल्यू है इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर हमने स्टार्ट में ही निकाल लिया था, और 2 फैक्टर हमारे पास ये हो गए। स्टार्ट में जो हमने फैक्टर निकाला था z -2 था हमारे पास। ठीक है, 2 फैक्टर ये हो गए, z +2 -2 रेडिकल आयोटा, और अगला क्या है हमारे पास, अगला है z +2 प्लस रेडिकल 2 आयोटा। ये 3 हमारे पास हो गए। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आगे पीछे हो जाए इससे फ़र्क हमारे पास नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या हुआ आंसर। पार्ट नंबर 6 को भी हमने यहाँ पर आसान अल्फाज में सीख लिया, होप आपको आसानी से समझ आ गया होगा।